ओम शांति। खुद योग लगाना कैसे सीखें, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी अंतर्मुखता के बारे में। और आज हम जो विषय ले रहे हैं, मोस्टली आत्माएं यही कंप्लेन करती हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो वेस्ट थॉट्स बहुत आते हैं, इधर उधर के विचार बहुत आते हैं। और एक्चुअली इसीलिए म्यूज़िक और कमेंट्री की हेल्प ली जाती है, क्योंकि जो उस कमेंट्री के वर्ड्स हैं या जो उस गीत के वर्ड्स हैं तो मन उनके साथ साथ चलता है, तो मन इधर उधर भागता नहीं है। लेकिन जब हम गीत या कमेंट्री के बिना कोशिश करते हैं तो जहाँ हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन वहाँ एकाग्र ना होकर दूसरी बातों में चला जाता है, इधर उधर भागता है। तो व्यर्थ का आना योग में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या करें, तो ये समझना होगा योग में वही सामने आएगा जो पूरा दिन में डाउनलोड किया होगा। पूरे दिन में जो भी चिंतन किया होगा वही योग में भी आएगा। तो पूरा दिन हमें व्यर्थ से बचना है, जिसका साधन बाबा ने बताया हुआ है ज्ञान का मनन चिंतन, जिसको हम कहते हैं शुभ चिंतन। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी बात की थी कि ज्ञान ही योग का आधार है, तो ज्ञान के पॉइंट्स को गहराई से समझना है और उसका मनन चिंतन करना है। लेकिन एक बात को यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ज्ञान की गहराई का अर्थ सिर्फ पॉइंट्स को याद करना नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट पर मंथन लिखने बैठे और 5 पेज हमने उसके लिए लिखे, बहुत विस्तार में गए, लेकिन ज्ञान की गहराई का अर्थ सिर्फ विस्तार में जाना नहीं है। ज्ञान की गहराई मतलब हर पॉइंट का अनुभवी बनना। जैसे बाबा भी बहुत बार मुरली में कहते हैं कि सुना बहुत, सुनाया बहुत, लेकिन समाया कितना। तो ज्ञान का जो रिज़ल्ट है वो है क्लीन और क्लियर बुद्धि, सोने का पात्र। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान के पॉइंट्स के हम इतने विस्तार में चले जाएं कि हमारी बुद्धि ही उलझ जाए और उस विस्तार से फिर हम सार में ही ना पाएं। तो ज्ञान का विस्तार भी सार में आने के लिए है। तो ऐसे विस्तार में नहीं जाना है जो बुद्धि को भारी करे। कई बार बच्चे विस्तार में जाने का अर्थ बहुत ज़्यादा प्रश्नों में जाना समझते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नों में जाना नहीं है, प्रश्नों से पार जाना है, विस्तार से भी सार में आना है। एक बात एग्जाम्पल से इसके समझ लेते हैं। ज्ञान एक हेल्दी फूड है सोल के लिए। जैसे शरीर को हेल्दी फूड दिया जाता है, अगर हम बहुत सारा खाना खा लें और उसको पचाएं नहीं, तो वो शक्ति, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें उससे मिलने चाहिए थे, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स निकालते हैं, बहुत सारी मुरली इकट्ठी पढ़ते हैं, पूरी मुरली इकट्ठी पढ़ते हैं, लेकिन उसको हज़म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को समा नहीं रहे हैं, पचा नहीं रहे हैं, तो वो हम मुझ आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाने वाला है। उसका जो अल्टीमेट मोटिव था, उसका जो उद्देश्य था, वो पूरा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, ज्ञान का मनन चिंतन भी सरलता के साथ करना है। उसके सार को समझना है, सार को ही उठाना है और उसे
स्वरूप में लाने का अभ्यास करना है। तो इसको कैसे अच्छे से करेंगे, शुभ चिंतन को कैसे करेंगे कि वो हमें योग में प्रैक्टिकली अच्छे अनुभव कराए, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं या आपके कुछ अपने अनुभव भी हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बाबा ने भी कहा है कि अनुभवों की लेन देन होनी चाहिए। तो आप में से भी किसी आत्माओं के अगर इसके रिगार्डिंग कुछ अनुभव होंगे तो ज़रूर शेयर करें। ओम शांति।